A very warm welcome to all my dear students for निर्माण क्लासेस PNC में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं इश्तियाक सर इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक को डील करने जा रहा हूं, किरचॉफ्स लॉ। हु वॉज किरचॉफ? किरचॉफ वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दो लॉ दिया, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ इन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इनका नाम गुस्टव रॉबर्ट किरचॉफ आप लोगों ने 11th क्लास में भी हीट ट्रांसफर चैप्टर में सुना होगा। वहां एक टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो ब्लैक बॉडी का टर्म है 1860 में 1860 में इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग अपने स्टडी को लिमिटेड रखेंगे अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, इनका दो लॉ का नाम मैंने बोर्ड पे लिख डाला है, एक है करंट लॉ और एक है वोल्टेज लॉ। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं डील करूंगा करंट लॉ को, और इसका पार्ट बी वाले वीडियो में मैं डील करूंगा वोल्टेज लॉ को, और बाकी का जो पार्ट्स आएगा वो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस का होगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विथ करंट लॉ और जंक्शन लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से एक सर्किट है जहां पर कई सारे करंट एक पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं तो कुछ जा रहे हैं। मैंने 5 तार बनाया है जिसमें एक तार के बारे में मैंने नहीं लिखा कि वहां कितना करंट आ रहा है या जा रहा है। बाकी तार के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहां से 12 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस तार में करंट आएगा या जाएगा, या करंट का वैल्यू कितना होगा। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इसी को डील करता है। वह कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, इस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है, किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। यानी किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं करंट आया कितना, 10 एम्पियर, 5 15 एम्पियर, 3 18 एम्पियर। 18 एम्पियर का करंट जंक्शन पे आया और 12 एम्पियर निकल गए। आया 18 और गया 12। इसका मतलब हुआ कि बाकी का 6 एम्पियर इस तार से निकल जाएगा। मतलब ये अननोन करंट का वैल्यू हमें पता चल गया। यही आपका है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कि टोटल इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। समेशन ऑफ करंट किसी भी जंक्शन पर विल बी इक्वल टू 0। एट जंक्शन summation of current is equal to 0. That is, incoming current is equal to outgoing current. Incoming current is equal to
आउटगोइंग करंट। आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर ले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिवली इसके मुकाबले थोड़ा आसान है, और वैसे मैंने आपको कहा है कुछ आसान और कुछ भारी नाम का टर्म नहीं होता है। जो आपको समझ में आ गया वो आसान होता है, और जो ना समझ में आया वो भारी होता है। जब आप छोटे बच्चे थे, नर्सरी में थे, तो आपके लिए ABCD भी भारी था, क्योंकि वो आपको नहीं आता था। फिर आपको आ गया तो आसान तो हुआ, लेकिन फिर भी उसका एग्जाम होता था, तो फिर आप खूब प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को फिर बढ़ाते थे। तो पहले तो बात समझ में आना चाहिए तो आसान हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिस इतनी दफा कर लेना है कि आप किसी को भी सिखा सको, पढ़ा सको। तो लेट अस स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। तो देखिए ये जंक्शन हुआ, इस जंक्शन पर आप देख सकते हैं कि 13 एम्पियर का करंट आया और 10 एम्पियर का करंट आगे बढ़ा। आया 13 और बढ़ा 10, इसका मतलब 3 एम्पियर तो कहीं निकल गया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तार से जो करंट निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। आइए अब 10 एम्पियर का करंट आगे बढ़ा और यहां से 2 एम्पियर का करंट आया, तो 10 और 2 12 एम्पियर आया और आगे गया 4 एम्पियर। तो आप सोचो, आया 12 एम्पियर और गया 4 एम्पियर, तो ये करंट का वैल्यू क्या होगा? जाहिर सी बात है इस करंट का वैल्यू 8 एम्पियर होगा। मान लो इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। हालांकि ये इतना आसान है कि बिना फॉर्मूला के एज एन ऑब्जेक्टिव आप इसको डील कर सकते हैं। इवन दो मान लो फ्रैक्शन में दे दे करंट, डेसिमल में दे दे करंट, तब आप क्या सोचोगे? तो लिख देते हैं फॉर पॉइंट P पॉइंट के लिए आया कितना? 2 और कितना आया? 10। जो आएगा उसको प्लस ले लेना, जा कितना रहा है? 4, और ये हमको पता नहीं है ये आ रहा है कि जा रहा है नहीं पता, लेकिन ये चारों करंट को जोड़ दें तो P पॉइंट पे टोटल करंट विल बी इक्वल टू 0 एज पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अगर इस I2 का वैल्यू पॉजिटिव आया तो बोलेंगे कि ये आ रहा है, और अगर निगेटिव आया तो बोलेंगे कि ये जा रहा है। तो आप देखिए 10 और 2 12 -4 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो 12 में से 4 जाएगा 8 प्लस I2 इक्वल टू 0। क्लियरली यू कैन सी I2 आपका -8 एम्पियर आ गया। तो माइनस शो कर दिया कि P पॉइंट पर करंट 8 एम्पियर का जाएगा। लेट अस मूव फर्दर। आइए इस पॉइंट पे बात करते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं H। तो अगेन आप इसको एज एन ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, या आप इसको इक्वेशन लिख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप ठोकर नहीं खाइएगा तब तक आप सीख ही नहीं सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ये 4 एम्पियर आया, 1 एम्पियर चला गया। पहले आने वाले को जोड़ लेते, 4 आया 5 आया, तो 5 और 4 9 एम्पियर आया। अब जाने वाले को जोड़ लो, 2 और 3 गया, तो 9 आया 3 गया, तो बचा कितना एम्पियर? 6 एम्पियर। क्योंकि अगर आया था 9 तो जाना भी चाहिए था 9, और 9 में 3 ही गया है। इसका मतलब ये जो I3 होगा
इट विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर। और अगर हम बनाने की कोशिश करें अगेन, तो चलो फॉर पॉइंट एच पॉइंट का बात करते हैं, तो आया है 4 एम्पियर और 5 एम्पियर भी आया है, और गया कितना है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो जो आउटगोइंग है उसको हम लोग माइनस ले रहे हैं, और I3 के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि कुल मिलाकर के 0 होगा। तो 5 और 4 9, ये -3 प्लस I3 इक्वल टू 0, 6 प्लस I3 इक्वल टू 0। सो क्लियरली अगेन यू कैन सी I3 निगेटिव में आया, मतलब करंट आपका जाने वाला है और 6 एम्पियर है। उम्मीद है आप लोग सही बनाए होंगे, और अगर गलत भी बना तो देखिए आपसे कहां पर गलती हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टू वॉच द वीडियो विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट अंटिल आपको ऐसा ना लगे कि आप सीख गए हैं। सीखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पहले आप ट्राई कर लीजिए। टेक योर टाइम, अभी हड़बड़ा करके बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव द टाइम। पहले सीख जाइए और प्रैक्टिस करके स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो लेट मी डील द क्वेश्चन। सो इस पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, तो 12 एम्पियर आया और गया है 6 और 1 7, तो आया 12 और गया 7। इसका मतलब है कि यहां से 5 एम्पियर गया होगा। तब आप देखो 12 आया और 5 और 6 11, 12 निकल गया, मतलब टोटल करंट जंक्शन पर 0। किसी भी पॉइंट को आप डील कर सकते हैं। चलिए अब इस पॉइंट को डील करते हैं। 5 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया, 15 एम्पियर आया, और 15 में से 3 एम्पियर इधर निकल गया, तो आया है 15 और गया है 3, मतलब इधर से 12 एम्पियर निकल जाएगा। आइए अब इसको डील करने के लिए आपको ये पता लेकिन ना ये पता ना ये पता। इसका मतलब पहले आपको I2 निकालना होगा, फाइंड करना होगा। तो चलो आया है 6 और यहां से आया 2, 6 और 2 8 एम्पियर आया, 5 एम्पियर यहां से गया, तो यहां से 3 एम्पियर जाएगा। तो आप अब मिला के देख लो, 6 और 2 8, 8 में से 5 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो 8 आया और 8 चला गया। अब आप देखिए यहां आया 12 एम्पियर और 3 एम्पियर, 12 और 3 15, 15 में से 4 एम्पियर यहां निकल गया, तो यहां कितना बचा 11 एम्पियर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। और जब कोई बात अगर एक बार में ना समझ में आए, यू हैव द रिप्ले बटन, आप दोबारा उसको रिपीट करके देखिए, सीखिए। उसके बाद भी कोई डाउट होता है, यू आर मोस्ट वेलकम इन द ऑफलाइन क्लास।